शुरू हुई अनिरुद्ध झनक की आशीर्वाद की रस्म। बिपाशा ने पहुंचाया खबर अर्शी मुखर्जी को। अर्शी मुखर्जी ने ली शपथ झनक की जिंदगी बर्बाद करने की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि बहुत जल्द यहाँ पे अनिरुद्ध और झनक की आशीर्वाद की सेरेमनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, घर में चर्चा तो ऑलरेडी चली रही है, माहौल बना हुआ है झनक अनिरुद्ध की जल्द से जल्द शादी करवाई जाए। तो यहाँ पर जो है आशीर्वाद की सेरेमनी को शुरू कर दिया गया है। वैसे तो तनुजा बिल्कुल भी इस रिश्ते से खुश नहीं है, वो सबको मना करती हुई नजर आ रही है कि मुझे झनक को अपनी बहू के रूप में नहीं देखना, मेरी बहू सिर्फ अर्शी है। लेकिन यहाँ पे तनुजा को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि अर्शी मुखर्जी उन लोगों को किस तरीके से छोड़कर चली गई है, किस तरीके से वो सिद्धार्थ के साथ रह रही है। अगर इन लोगों ने अर्शी का इतना ही साथ दिया था तो अर्शी कैसे इन लोगों की बेइज्जती करके गई है। पर आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे बोडो माँ कहती हुई नजर आएगी कि झनक जो है बहुत अच्छी बहू बनेगी। यानी एक बहू को अपने घर में कैसा रहना चाहिए, अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब कुछ झनक के अंदर है। तो तनुजा तुम देख लेना, आज तुम झनक को कोस रही हो ना, एक दिन आएगा तुम कहोगी कि झनक जितनी कोई और अच्छी नहीं हो सकती, मतलब झनक जैसी बहू मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। लेकिन तुम्हें अभी इस बात का एहसास नहीं है। तो यहाँ पे बोडो माँ तनुजा को समझाती हुई नजर आती है, लेकिन तनुजा के सर पे तो सिर्फ अर्शी सवार है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सब लोग तैयारी में जुट जाते हैं और इधर बिपाशा मैडम जो है सारी खबर पहुंचा देती है अर्शी मुखर्जी को। जी हाँ, वो तुरंत कॉल घुमाती है अर्शी मुखर्जी को। अर्शी मुखर्जी को बताती है कि घर में बहुत ज़्यादा काम झाम है, मतलब हम तुमको याद कर रहे हैं कि कैसे तुम्हारा और अनिरुद्ध का आशीर्वाद सेरेमनी हुआ था। इधर अर्शी को नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है, तो यहाँ बिपाशा सारी इन्फॉर्मेशन उसे देती है। जी हाँ, वो उसे बताती है कि घर में आशीर्वाद सेरेमनी चल रही है। अनिरुद्ध झनक बहुत खुश है और झनक तो बहुत ज्यादा ही खुश है। वो जानबूझकर ऐसा कहती है ताकि अर्शी के मन में झनक के लिए जेलसी पैदा हो सके। और इधर अर्शी बहुत हद तक जल भी रही है। वो कहती है कि मैं इतनी आसानी से तो माफ नहीं करूंगी उनको, और रही बात झनक की, तो झनक की जिंदगी को तो मैं तहस नहस कर दूंगी। तो इधर दोस्तों यहाँ पर आग लगाती हुई बिपाशा नजर आती है। इस बिपाशा को ये याद नहीं है कि जब घर वाले उसे यहाँ से निकाल रहे थे, उसका पति उसे निकाल रहा था, तो झनक ही थी उसे बचाने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे झनक ही आई थी उसके डिफेंस में, उसने बचाया था लाल से। लेकिन झनक का एहसान बिपाशा ने एक सेकंड में भुला दिया। हाँ, अर्शी जो बार बार इन लोगों की बदतमीजी करके चली जाती है, इन लोगों की इंसल्ट करके चली जाती है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ अर्शी ही अच्छी है। इन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अच्छा बुरा ये लोग देख नहीं पा रहे। तो दोस्तों, ये लोग जिस तरीके से अर्शी मुखर्जी को सर पे चढ़ा रहे हैं ना, बहुत जल्द ये लोग जो है अर्शी मुखर्जी से मजा चखने वाले हैं। जब अब अर्शी मुखर्जी को खबर पहुंच ही चुकी है, तो अब वो बहुत जल्द एंटर करने वाली है बॉस हाउस एक बड़े से धमाके के साथ। वो ऐसा कौन सा धमाका करेगी जिससे अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी हो जाएगी तबाह, ये देखना होगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।